मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम आप लोगों के सामने उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले चतुर्थ वर्ष ताजिक लीलकंठम पुस्तक से संबंधित वर्ष प्रवेश कालिक तिथि को बनाने की विधि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कालिक प्रवेश तिथि कैसे बनाया जाता है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले आपको ताजिक लीलकंठम पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। अब आज हम वर्ष प्रवेश कालिक तिथि साधन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो मुझे ध्यान से सुनना मेरे लिए आप लोगों के लिए आवश्यक है, जिसे हम लोग ताकि आपको इसको बनाने में निकालने में सुविधा हो। तो हम जानते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है और इसके क्या विधि होते हैं। गत वर्ष संख्या को, जो भी वर्ष होगा, उसे 11 से गुना कर, मतलब गत वर्ष संख्या जो भी होगा उसको 11 से गुना करने के बाद जो शेष आता है, गुना करेंगे तो कुछ न कुछ शेष आएगा ही, उसे 2 जगह स्थापित करें, अर्थात अलग अलग रखें, मतलब अलग अलग रखें। दूसरे स्थान में 170 से भाग दें और जो शेष निकलता है, मतलब जो लब्धि हो, उसे पहले स्थान में जोड़ दें। आपको अभी थोड़ा सा कुछ अटपटा टाइप का लगेगा कि गत वर्ष को 11 से गुना करने के बाद जो शेष आता है उसको 2 जगह में स्थापित करें, दूसरे स्थान को 170 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको पहले स्थान में जोड़ दें। ये कुछ आपको अभी थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा समझने में परेशानी होगी, लेकिन जैसे ही हम आपको उदाहरण के साथ आपको जब ये चीज़ बतलाएंगे तो आपकी ये समझ स्पष्ट हो जाएगी। जोड़ दें। इसके बाद उसमें जन्म तिथि का जो संख्या होगा जोड़कर 30 से भाग दें। पहले मैंने आपको बताया था कि दूसरे को, जो दूसरा भाग होगा उसमें 170 से भाग दें और उसमें जो शेष बचेगा उसको पहले भाग में जोड़ दें। फिर जोड़ने के बाद क्या करना है, उसमें जन्म तिथि संख्या को जोड़ दें। जो पहला अंक को जोड़ने के बाद जो शेष हुआ था उसमें फिर जन्म तिथि की संख्या को जोड़कर 30 से भाग दें और जो शेष बचे वही शुक्ल प्रतिपदा शेष तुल्य गिने हुए तिथि में अगले वर्ष का प्रारंभ होगा। ये कुछ था इसमें। अगर हम लोग इसको संक्षिप्त तरीके से जाने तो समझने का प्रयास करें तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जो गत वर्ष होगा उसको 11 से गुना कर देना है, उसके बाद जो उसमें संख्या आती है उसको 2 जगह में स्थापित कर दें, मतलब 2 जगह में बांट दें। उसके बाद दूसरे स्थान में 170 से भाग दें और भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको पहले वाले स्थान में जोड़ दें। जोड़ने के बाद फिर इसमें जन्म तिथि का जो संख्या होगा उसको जोड़कर 30 से भाग दें और जो शेष बचेगा वह शुक्ल प्रतिपादित शेष तुल्य गिने हुए तिथि में अगले वर्ष का प्रारंभ होगा, मतलब वो अगला वर्ष का प्रारंभ होगा वहाँ से। तो उससे हम कर सकते हैं कि वर्ष प्रवेश कालिक तिथि साधन कैसे निकाला जाता है। ये संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि इस चीज़ को, जो भी हमने आपको बताया, इसको निकालने के लिए
इस चीज़ को समझने के लिए, निकालने के लिए कि हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं, ताकि ये जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये स्पष्ट हो जाए आपके लिए। इसके लिए उदाहरण से हम लोग चर्चा करते हैं। उदाहरण जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि गत वर्ष 11 से गुना करना है, तो मान लेते हैं कि गत वर्ष 15 है। जन्म तिथि होगा आपका तृतीय शुक्ल पक्ष, जो हमने आपको वहाँ बोला था, जन्म तिथि जो संख्या होगा उसको जोड़ देने से 30 से भाग देने पर। तो हम लोग इसको पार्ट वाइज लिख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहला हमने गत वर्ष संख्या मान लिया 15। दूसरा हम लोग जन्म तिथि क्या मान लिए, तृतीय शुक्ल पक्ष। दो चीज़ मेरा निकल गया। अब जो हमने पहले बोला था, गत वर्ष संख्या को 11 से गुना किया जाए, मतलब 11 संख्या से गुना करेंगे तो मेरा गत वर्ष कितना है 15, और 15 को जब 11 से गुना करेंगे तो 165 होगा। कुल कितना हो जाएगा 165। फिर हम आपको बोले थे कि 165 को दो जगह पे रखना है, 165 बीच में फिर हाइफन दीजिए और फिर 165 का, कि 165 दो जगह में रखा, जो हमने आपको बोला था कि दो जगह में अलग अलग स्थानों पे रखना है। दो जगह पे रख लिए तो 165 लिख के बीच में फिर एक डैश दे देंगे, फिर 165 लिखेंगे, तो ये दो जगह में आ जाएगा। फिर हमने आपको बोला था उसमें शुरू में कि दूसरे स्थान में 170 से भाग दें। अब 165 में 170 से भाग दिया जाएगा, किसमें, दूसरा स्थान 165 है, तो उसमें 170 से भाग देने के बाद जो राशि निकलता है, मतलब शेष निकलता है, जो शेष निकलता है वो आप देखिएगा तो शून्य निकलता है, मतलब कुछ नहीं निकलता है, जीरो रहता है। अब फिर उसके बाद हमने बोला था कि जो भी शेष निकलेगा उसको पहले स्थान में जोड़ देना है। तो अब 165 प्लस शून्य बराबर 165 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बोला था कि दूसरे स्थान को 170 से भाग देने के बाद जो शेष निकलेगा उसको पहले स्थान में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो मैंने आपको बताया था, जोड़ने के बाद फिर उसमें जन्म तिथि संख्या को जोड़ देना है, जोड़कर 30 से भाग देना है। तो पहले हम पहला प्रक्रिया क्या करते हैं, जो दूसरे स्थान से जो हमने भाग दिया था और उसका जो संख्या निकला था उसको पहले स्थान में जोड़ दिया, तो 165 प्लस 0 बराबर 165। अब इसमें जन्म तिथि को जोड़ना है, तो जन्म तिथि हमने आपको बोला था तृतीय शुक्ल पक्ष है, तो 165 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 168। 168 प्राप्त हुआ। अब हम आपको बताए थे कि इसमें 30 से भाग दें, किसमें, ये जो हम आपको प्रक्रिया बताए थे, जैसे कि प्रक्रिया हम आपको बताए थे कि गत वर्ष को 11 से गुना करके उसको दो स्थान पे स्थापित करें, दूसरे स्थान में 170 से भाग दें और उससे जो शेष बचता है उसको पहले स्थान में जोड़ दें, और फिर जन्म तिथि संख्या को पहले स्थान में जोड़ के जो शेष होगा उसमें 30 से भाग दें। तो ये प्रक्रिया था, मैंने आपको बताया, तो मैंने पहला प्रक्रिया आपको क्लियर कर दिया था। गत वर्ष मेरा 15 था, जन्म तिथि जो था मेरा वो तृतीय शुक्ल पक्ष था, हमने 11 से गुना किया, 165 हुआ था, फिर उसको हमने भाग दो जगह पे स्थापित किया, फिर दूसरे स्थान में 165 से भाग दिया तो मेरा शून्य लब्धि निकला। फिर हमने क्या किया, दूसरे स्थान जो लब्धि प्राप्त हुआ था उसको पहले स्थान में जोड़ दिया, तो 165 प्लस शून्य बराबर 0। फिर हमने आपको बताया था जन्म तिथि के जो होगा उसको जोड़ना है, तो जन्म तिथि का जो अपना निकला था मेरा तृतीय शुक्ल पक्ष निकला था, तृतीय निकला था, तो 165 प्लस 3 बराबर 168, तो ये मेरा कुल हो गया। अब 168 को 30 से भाग देना, जो मैंने आपको बार बार बतला रहा हूँ। भाग देने के बाद जो निकलता है आपका लब्धि 5 निकलता है और शेष 18 बचता है। अगर हम 168 में 30 से भाग देंगे, 30 का 168 में 30 से भाग देंगे तो लब्धि 5 निकलेगा और शेष आपका
18 बच जाएगा। अब हम इसके बाद आपको बोले थे कि जो शेष बचे वही शुक्ल प्रतिपादित शेष तुल्य गिने हुए हैं। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं। शुक्ल प्रतिपाद से गिनने पर तृतीय तिथि आई, लेकिन वैशाख कृष्ण पंचमी तिथि को वर्ष बदला है। तिथि का आयान सभी जगह नहीं मिलता है। जो हमने इस चीज़ को निकाला है, इससे जो हमने आपको पहले बताया था अगले वर्ष में प्रारंभ होगा। तो जब ये मेरा शेष निकल गया, क्या निकल गया था शेष? लब्धि 5 और शेष 18। अब इस चीज़ को हमने जो बतलाया था, शुक्ल प्रतिपाद से गिनने पर तृतीय तिथि आई। अगर हम लोग शुक्ल, जो हम बोले थे कि अगले वर्ष का प्रारंभ होगा, तो अगले वर्ष का प्रारंभ के लिए हमने बोल दिया था, अगले वर्ष का प्रारंभ के लिए हमें आपको बोल दिया था कि क्या हो जाएगा, शुक्ल प्रतिपादक से गिनने पर तृतीय तिथि आएगी। मतलब जो अगला होगा वो तृतीय तिथि, शुक्ल पक्ष का तृतीय आ जाएगा। उसके बाद लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ था, लेकिन वैशाख कृष्ण पंचमी तिथि को वर्ष बदला है। मतलब इसका क्या होता है, जो इसका जो है वैशाख कृष्ण पंचमी तिथि को वर्ष बदला है, मतलब उसका वर्ष बदल गया है। और तिथि का अनायन सभी जगह नहीं मिलता है। इसका कुछ होता है जो कि जो इसमें हम लोग जब निकाले हैं तो ये सभी जगह नहीं मिल रहा था। ये कुछ हमने आपको उदाहरण से समझाया कि इसका कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक विधि था जो हमने आपको बताने का प्रयास किया था। मैं इसको अब संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं, ताकि आपको समझने में फिर कहीं कोई परेशानी नहीं हो। अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम इस चीज़ को दोहराएंगे तो इससे आपका समाधान हो जाएगा। तो वर्ष प्रवेश कालिक तिथि साधन जो तरीका था उसका मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी फिर से दे दूं। तो सबसे पहले था क्या चीज़, ये था कि इसको जो गत वर्ष संख्या होगा उसको 11 से गुना कर देना है, और गुना करने के बाद उसको 2 जगह पे स्थापित करना है। दूसरे जगह जो स्थापित होगा उसमें 170 से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसमें क्या करना है, हमको 170 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको हम लोग को क्या करना है, पहले स्थान में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जन्म तिथि का जो वर्ष होगा, जन्म तिथि संख्या जो होगा उसको उसमें जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद पहले स्थान में जोड़ने के बाद 30 से भाग दे देना होगा, और ये जो शेष लब्ध या जो लब्ध बचेगा उसको हम लोग अगले वर्ष के लिए देखेंगे कि क्या स्थिति होगी। तो वही हमने निकाल के एक तरीका बताया था, जो उदाहरण के साथ आपको बताया था। गत वर्ष संख्या 15 मान लिए थे हम लोग, फिर जन्म तिथि जो तृतीय शुक्ल पक्ष था, फिर उसी तरह गुना किए थे, फिर जोड़ दिए थे, फिर भाग दिए थे। तो जो मेरा शेष लब्धि बचा था 5 और शेष बच गया था 18। तो हम लोग देखे थे शुक्ल प्रतिपाद से गिनने पर तृतीय तिथि आती है, जो अब आगे आएगा। ये एक तरीका मैंने आपको संक्षिप्त तरीका बताया था ताकि आपको समझने में इस चीज़ को आसानी हो। और इस चीज़ का अगर हम लोग 1-2 बार रिवीजन करेंगे अलग अलग संख्या को दर्शाते हुए, तो हमारा जो भी संशय होगा वो स्पष्ट रूप से समाप्त हो जाएगा। इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।